हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अलग अलग वैक्सीन की 2 डोजेस लेने के सवाल पर बोले वीके पॉल, अभी इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए एक ही वैक्सीन के दोनों डोजेस लें। वैक्सीन पासपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, अब तक WHO के लेवल पर नहीं बनी है कोई गाइडलाइंस, आम सहमति बनने के बाद होगा फैसला। भारत में 3 फेज में होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन, 85 करोड़ वैक्सीन की डोजेस बनाई जाएंगी। शुरुआती दौर में रूस से जारी रहेगा स्पुतनिक 5 का आयात। रूस वैक्सीन बनाने का कच्चा माल भी भेजेगा, यहाँ वायर में भी भरा जाएगा। दुनिया में स्पुतनिक के प्रोडक्शन का 70% भारत में बनेगा। अगस्त में शुरू होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र पर निशाना साधा का IMF और WHO इसके दुष्प्रभाव से आगाह कर चुके हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीनेशन बंद हुई, केजरीवाल ने कहा केंद्र से युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं मिली। केजरीवाल बोले विदेशी कंपनी से वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे सरकार, दिल्ली को तुरंत वैक्सीन मिले। वैक्सीन को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी, दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की मांग की। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा लगातार राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, केंद्र पहले ही दिल्ली को 50 लाख टीके उपलब्ध करा चुका है। जावड़ेकर ने कहा केजरीवाल को बहाना बनाना बंद कर देना चाहिए, देश भर में अब तक 20 करोड़ टीके लगाए गए हैं जो केंद्र ने उपलब्ध करवाए हैं। 1 जून से यूपी के सभी जिलों में 18+ को टीकाकरण होगा, सीएम योगी ने निर्देश दिए। वैक्सीनेशन पर बोले सीएम योगी, जून में वैक्सीनेशन दुगनी करने का लक्ष्य है, 18+ वालों के लिए वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं। योगी ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भी आड़े हाथों लिया, कहा वैक्सीन का विरोध करने वाले अब पैरवी कर रहे हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूरे प्रदेश में मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े लोगों की वैक्सीनेशन के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा निजी अस्पतालों को हटाकर सिर्फ राज्यों को वैक्सीन दे। ब्लैक फंगस के मरीजों को मिलेगी राहत, इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोबी का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 2 रेयर केसेस सामने आए हैं, मरीजों की छोटी आंत में संक्रमण मिला है। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 21 मरीज, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से भी मामले आ रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 124 मरीज, पिछले 24 घंटे में 22 मरीज मिले। गौतम बुद्ध नगर में ब्लैक फंगस के 21 मरीज, CMO दीपक ओहरी ने कहा ब्लैक फंगस से किसी की मौत नहीं हुई है। बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, पटना के 4 अस्पतालों में इलाज के इंतजाम करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित, लगातार नए केसेस आने के बाद फैसला। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की, दवा सिर्फ हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज और सरकारी इंस्टीट्यूट से मिलेगी। छत्तीसगढ़ में अब तक ब्लैक फंगस के 102 नए केसेस, 2 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में PGI के डॉक्टर्स की बनाई गई है कमेटी, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की वैकल्पिक दवाई का भी देंगे सुझाव। चंडीगढ़ में ब्लैक फंगस के 35 मामले, 35 मरीजों में से 24 को कोरोना हुआ। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, ब्लैक फंगस के संक्रमण के मुख्य स्रोत का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की गई। एम्स के प्रोफेसर P शरद चंद्रा का बयान, फंगल इन्फेक्शन नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह महामारी के रूप में पहले कभी नहीं हुआ है। जबलपुर में मिला मध्य प्रदेश का पहला व्हाइट फंगस केस, कुछ दिन पहले ही कोरोना से ठीक हुआ था बुजुर्ग मरीज। भारतीय रेलवे का बयान, राज्य को अब तक 14,500 टन ऑक्सीजन भेजी गई है। सीएम योगी ने कहा यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। थाईलैंड से हैदराबाद पहुंचे 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर, MEIL राज्य सरकार को 11 ऑक्सीजन टैंकर देगा। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के जिला अस्पताल में लगाया गया है ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की मदद से उपलब्ध हुए 100 ऑक्सीजन बेड। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा, वैक्सीन नहीं है, GDP निम्न स्तर पर है और कोरोना से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं, क्या कर रही है सरकार? कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर्स पर कहर, देश में 420 डॉक्टर्स की जान गई है, सिर्फ दिल्ली में ही 100 डॉक्टर्स ने दम तोड़ा। बीजेपी शासित राज्यों के CM को JP नड्डा की चिट्ठी, 30 मई को कार्यक्रम की जगह कोरोना पीड़ितों के लिए योजनाएं बनाएं। CBSE के एग्जाम पर रविवार को GM की बैठक होगी, 12वीं के एग्जाम पर राज्य की राय ली जाएगी। बैठक में रक्षा मंत्री और राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। 29 या 30 मई को परीक्षा पर फैसला होगा। देश में 2,57,000 से ज्यादा नए केसेस, 4,194 लोगों की मौत। देश भर में 29,23,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है, अब तक 2,95,525 लोगों की मौत। 7 राज्यों में रोजाना 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के नए केसेस। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत 6 राज्यों में ज्यादा जाने गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान, पिछले 20 दिन में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है। कर्नाटक में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए केसेस, 451 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केसेस, 118 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 28,514 नए मामले, 176 लोगों की जान गई।
पश्चिम बंगाल में 18,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले, 154 ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,133 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 682 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 52 मौतें हुई, 1,299 नए मामले मिले। नागपुर में 1,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने, 26 लोगों ने दम तोड़ा। उड़ीसा में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केसेस, 26 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 226 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 4,000 नए केसेस, 89 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 3,308 नए केसेस, 24 घंटे में 21 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 2,260 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 182 मरीजों की मौत। कमलनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार कोरोना नहीं इमेज मैनेजमेंट में बिजी है। कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान पर प्रकाश जावड़ेकर का पलटवार, इसे भारतीय कोरोना कहा, यह भारत का अपमान है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कमलनाथ के बयान को शर्मनाक बताया, बोले ऐसे नेता भारत में पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। कोरोना की दवाओं को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिए, कहा सुनिश्चित किया जाए कि दवाओं की कालाबाजारी ना हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की लोगों से अपील, ब्लैक फंगस का इलाज खुद से ना करें, 15 अस्पतालों में इलाज हो रहे हैं। कोरोना टेस्ट में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट। यूपी में अब तक 4 करोड़ 65 लाख टेस्ट किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, दवाओं की कालाबाजारी करने वाले गिरफ्तार लोगों पर एनएसए लगाया गया। सीएम योगी ने कहा, इस आशंका को हमने समाप्त कर दिया है कि यूपी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा, प्रदेश बिल्कुल सेफ है। यूपी की अर्थव्यवस्था पर बोले अखिलेश यादव, प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत। यूपी में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया, जरूरी सुविधाओं से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। लॉकडाउन पर भी शिवराज बोले, कहा प्रदेश को अनंतकाल तक बंद नहीं रख सकते हैं, 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना होगा। कर्नाटक जाने वालों को दिखाना होगा कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए फैसला। तमिलनाडु में 24 मई से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। मलप्पुरम में जारी रहेगा ट्रिपल लॉकडाउन, सोमवार और मंगलवार को होगा 75,000 लोगों का टेस्ट। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में लगा कोरोना कर्फ्यू, 31 मई तक बढ़ा, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। मिजोरम में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया, राजधानी आइजोल और अन्य जिलों में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा। लुधियाना के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ, लोगों ने पहले वैक्सीन लगवाने के लिए हंगामा किया। कोयंबटूर में धू-धू कर जली कोविड वार्ड के पास खड़ी एक एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने के वक्त हादसा। केरल सरकार ने एसएसएलसी आईटी प्रैक्टिकल परीक्षाओं को किया स्थगित, लिखित परीक्षाओं को 7 से 25 जून तक मूल्यांकन होगा। ठाणे में ऑटो चालकों ने मिलकर 25 ऑटो को एम्बुलेंस में किया तब्दील, सभी में ऑक्सीजन की भी सुविधा। उत्तराखंड में सही से मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगेगा, पहली बार 500, दूसरी बार 700 और उसके बाद 1,000 का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कोरोना मरीजों के लिए लॉन्च की होम आइसोलेशन किट। भारतीय मुक्केबाज विनोद तंवर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एशियन चैंपियनशिप से बाहर हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना संकट नहीं, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ओलंपिक आईओसी होगा और प्रमुख थॉमस बाक ने दी है जानकारी। कोरोना के B1617.2 वेरिएंट पर 80% असरदार है कोविशील्ड और फाइजर वैक्सीन, ब्रिटेन सरकार की रिसर्च में सामने आई बात। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा सांसद शिशिर कुमार अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी को दी Y+ सुरक्षा, सीआरपीएफ करेगी दोनों सांसदों की सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी के निधन पर शोक जताया, कहा उनका जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। तूफान यास को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने केंद्र और राज्य सरकार को तैयारियों का जायजा लिया। पंजाब में बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया, संदिग्ध गतिविधि के बाद बीएसएफ ने कार्रवाई की। एनआईए ने किश्तवाड़ साजिश के मामले में दाखिल की है चार्जशीट, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों के नाम भी शामिल। बार्ज P305 में सवार 188 लोगों का रेस्क्यू, 66 शव बरामद, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने टाउटे तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया, भावनगर जिले में प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। बिहार में बारिश के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पानी भरा, कीचड़ और गंदगी से हालात बदतर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ, 2 हथियार, 5 किलो आईडी और विस्फोटक बरामद हुए। चेन्नई में बम धमाके के मामले में वांटेड आरोपी गिरफ्तार हुआ, 2014 में सेंट्रल स्टेशन पर ब्लास्ट किया था। असम में बरामद की गई 10 करोड़ की गैरकानूनी सुपारी, पुलिस हिरासत में गोदाम मालिक। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को किया भंग, 12 और 19 नवंबर को चुनाव का ऐलान। गाजीपुर में इजराइल के हमले का दुष्प्रभाव, करीब 8 लाख लोगों को नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है पीने का साफ पानी, वाटर नेटवर्क तबाह होने से भी असर पड़ा। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जताई, कहा उत्तर कोरिया एक विशेष दूत भेजेंगे। अमेरिका के मिनियापोलिस में बहस के दौरान गोलीबारी हुई, 2 लोगों की मौत हुई, 8 घायल। मंगल की सतह पर उतरा चीन का रोवर, 15 मई को चीन ने अंतरिक्ष यान भेजा था। चीन के वुहान में कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनहोल में विस्फोट हुआ, 4 लोग घायल, हादसे की जांच जारी। भूकंप से दहला चीन का शंघाई प्रांत, भूकंप से 3 लोगों की मौत, 27 घायल। नाइजीरिया के सेना प्रमुख जनरल इब्राहिम उत्साहिरू की प्लेन क्रैश में मौत हुई, हादसे में 10 और लोगों की भी जान गई।
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।